हेलो डियर माय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर एम के सिंघानिया। डियर माय फ्रेंड्स, बेसिकली मैं दिल्ली से हूं और मैं बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट हूं। करीब करीब मैं हमेशा बताता चला आता हूं कि अभी मुझे डेंटिस्ट की लाइन में और मेडिकल फील्ड में 16 साल क्रॉस कर दिए, यानी 16 साल क्रॉस करने ही वाला हूं, कुछ दिन जा रहे हैं। डियर माय फ्रेंड्स, अब 16 साल कितना स्ट्रगल रहा कितना नहीं रहा, ये तो जो इंसान करता है वही जानता है। हमारे जो AWPL कंपनी के अंदर बहुत सारे युवा जो नए नए आते हैं, बहुत सारी युवती जो बिल्कुल न्यू न्यू आती हैं, बहुत सारे वृद्ध लोग जो बिल्कुल न्यू न्यू आते हैं, बहुत सारे वृद्ध युवती जो न्यू न्यू आते हैं। देखिए, AWPL कंपनी में नो एज फैक्टर, कोई फैक्टर नहीं है। चाहे वो 18 साल से लेकर 70, 80, 90, 100, जिसके अंदर जितना पोटेंशियल है वो बंदा यहां पर काम करके अच्छा पैसे कमा सकता है। यूं तो डायरेक्ट सेलिंग हमेशा से बदनाम रही है और आने वाले समय में भी बदनाम रहेंगी। पहले भी बदनाम थी 1994, 96, 97, 98, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आज 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 2026 चलते चलते आ गई। आज भी इंडस्ट्री बदनाम है। MLM यानी नेटवर्किंग मार्केटिंग कल भी बदनाम थी, यानी MLM नेटवर्किंग मार्केटिंग। आने वाले 100 साल तक नेटवर्किंग मार्केटिंग का ये सिलसिला जारी रहेगा, बदनाम हमेशा होती रहेगी। क्यों बदनाम होती रहेगी, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। डियर माय फ्रेंड्स, नए नए आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे और मैं इसी AWPL रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। वैसे मैं टोपाज अभी अपकमिंग चल रहा हूं, टोपाज मेरी रैंक है। पहले मैं दूसरी टीम में था, अब मैं दूसरी टीम में हूं। वहां मुझे ज्यादा नहीं 7 से 8 महीने ही हुए हैं और थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ा क्लिनिकल्स और थोड़ा मेहनत करिए, जल्दी से धीरे धीरे टोपाज बन गया। बहुत बिजी रहता हूं क्योंकि ऑलरेडी मेरा क्लिनिक है, ऑलरेडी और भी बिजनेस है, इसलिए मैं बहुत बिजी रहता हूं। उसके बावजूद, बिजी रहने के बावजूद भी आज मैं हर एक देश के युवाओं से बस इतना ही चाहता हूं, मेरे देश का युवा गरीब पैदा हो गया लेकिन अमीर मरना चाहिए। मैं रण ले चुका हूं और ये AWPL में मैं काम करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब हम बातचीत करते हैं, जैसे MLM बदनाम होने के एक कारण नहीं है, हजारों कारण हैं MLM बदनाम होने के। सबसे पहली बात, एक कारण होता है कि समझ नहीं पाना, दूसरा कारण होता है किसी गलत व्यक्ति के संबंध में आ जाना, तीसरा कारण हो जाए कि कोई व्यक्ति आपका ही सीनियर आपका फ्यूचर खा जाए। जस्ट लाइक कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो बहुत सारी है, इस पर कोई अलग से वीडियो बनाएंगे तो बड़ी चर्चा होगी। आज सिर्फ मुझे AWPL, SO और SGO के बारे में बात करना है। जो हमारे न्यू न्यू लोग आते हैं, जो हमारे न्यू न्यू लोग आते हैं और वो समझ नहीं पाते कि SAO क्या है, SGO क्या है। तो मैं पहले बता देता हूं इसकी फुल फॉर्म, सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन SAO। SGO का मतलब है सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल्स का मतलब तो आप सभी जानते हो, बेचना होता है। जनरेशन का मतलब भी आप सभी जानते हो कि जेनेटिक टू जेनेटिक, जेनेटिक यानी जनरेशन टू जनरेशन प्लान चलता है। वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन मैंने सब जानते हैं कि कोई भी संस्था, किसी ने कोई भी संस्था को ओपन या खोला हो या उसकी स्थापना की हो, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। सेम वही है सेल्स अचीवमेंट। मतलब सेल्स मतलब क्या है, हमें हमारी बिक्री करना। अचीवमेंट क्या है कि आपको इसी सेल्स में सेल्स कर कर अचीवमेंट लेना है। और ओ मतलब से ऐसे वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें बातचीत चलते हैं। बहुत से युवा कहते हैं कि हम किधर काम करें किधर नहीं काम करें। देखो डियर माय फ्रेंड्स, मेरे देश के युवाओं, बिजनेस आपका है, आपको सेट करना है, कोई दूसरा सेट नहीं करके देगा। दूसरा डायरेक्शन बता सकता है, दूसरा हर जगह खड़ा भी नहीं होगा आपके लिए, खड़ा तो आपको ही होना पड़ेगा। तो इसलिए खड़े होने के लिए तैयार रहो, मेरी वीडियो देखा करो, हर एक वीडियो मेरी देखा करो जिससे आपको एक नॉलेज हो, जिससे आपको एक अच्छी बात पता लगे। डॉक्टर के साथ साथ मैं सफल हूं और आज करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा इनकम में कर चुका हूं, सिर्फ अपनी लाइफ में, डेंटिस्ट्री लाइफ में, मेडिकल लाइन में, नॉट AWPL कंपनी में। ये बात ध्यान रखना, मेरी वीडियो देखा करो डियर माय फ्रेंड्स। मैं सिर्फ आपको ही उजागर करने आया हूं इस दुनिया के अंदर। मेरे को कोई ऐसा लालच नहीं है AWPL कंपनी से, या मैं नहीं मैं बड़ा आदमी ही बन जाऊंगा, नहीं मैं बहुत बड़ा पैसे वाला बनूंगा, नहीं। देखो डियर माय फ्रेंड्स, जब कोई इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है
और एक अच्छा काम करता है, अच्छा प्लेटफॉर्म में काम करता है, तो ऑटोमेटिक उसके पास धन दौलत की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो अकेला नहीं होता, उसके साथ हमारे दोस्त, बहन, भाई, माता पिता जैसे लोग साथ होते हैं। अब बात करते हैं, जैसे देखो डियर माय फ्रेंड्स, एक एक चीज करके समझना प्लीज। इस वीडियो को स्किप मत करना, आधी अधूरा ज्ञान लेके मत जाना। अगर स्किप करनी हो तो अभी स्किप करके चले जाना। जब भी देखना हो तो इसे पूरी देखना। आप व्हाट्सएप मत चलाना, फेसबुक मत चलाना, किसी का कॉल आए मत उठाना। बस एक बार ये वीडियो SAO क्या है, SGO क्या है, इसमें कैसे आईडी लगाएं, कैसे काम करें, सारी डिटेल्स के साथ में मैं आपको बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं। देखो, जब भी मान लो आपने किसी के साथ ज्वाइन किया, तो उसने आपको SAO में डाल दिया। किसमें? SO में। या किसी ने SGO में आपको प्लेस कर दिया। वो उसके ऊपर निर्भर करता है जो आपकी आईडी प्लेसमेंट करता है, क्योंकि वो ही आपका मालिक है एक प्रकार का। ठीक है, नॉट ए बिजनेस का मालिक, एक प्रकार का आपका गुरु है, सीनियर है। मालिक मत समझना, मालिक तो आप ही हो। किसी की दाव धौस नहीं है यहां पर। किसी का यहां पर किसी का टेंशन लेके मत जीना, ना ही टेंशन लेके काम करना। टेंशन से काम नहीं होता है। अगर आपका अच्छा गुरु है तो आपके दोस्त की तरह काम करेगा, अगर आपका अच्छा गुरु नहीं है तो मालिक बनकर काम करेगा। यही डिफरेंस है। तो मालिक समझना नहीं है आपको, आपको गुरु समझना है, रेस्पेक्टेबल गुरु जो रेस्पेक्ट करने के लायक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एसओ, मान लो किसी भी व्यक्ति ने आपकी आईडी एसओ में प्लेस कर दी, तो यहां से क्या होगा, ये होता है एसओ का भी SGO। हर एक कंपनी के अंदर, हटा दो अलग, हमारी सिर्फ AWPL की बात करेंगे, ओनली 2 लैक्स हैं इसके अंदर। कैसे? अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपको SO चलो SAO चलो चलाया हुआ मिल जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इसी में आपको काम करना है SGO में, सिर्फ 1 लाख पर। यह बहुत अच्छी बात है कि गुरु के माध्यम से या टीम के माध्यम से आपका प्लेसमेंट अच्छी जगह हो गया, और SO में होने के बाद में वो जहां जहां से आपका काम होना है ज्यादा 70%, वो आपके गुरु के माध्यम से हो गया। उसको कभी मत भूलना। अगर वो आपको काम दे रहा है तो उससे कभी मत भूलना, ठीक है, क्योंकि काम दे रहा है। देखो मजाक नहीं है ना। एसओ चलाना, SGO चलाना, सिर्फ एसओ चलाना मजाक नहीं है। एसओ वही चल सकता है जहां एक अच्छा लीडर होगा, अपनी टीम का अच्छा चाहता होगा, अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहता होगा, खुद को ग्रोथ कराना चाहता होगा, खुद को करोड़ों की श्रेणी में रखना चाहता होगा, और टीम को भी करोड़ों की श्रेणी में रखना चाहता होगा, और एक शार्प माइंड का होगा। एक अच्छा लीडरशिप होगी, अच्छा उसके अंदर टेक्निक होगी, अच्छा एजुकेटर होगा, अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर भी हो सकता है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला व्यक्ति हो सकता है, अच्छी आदत भी हो सकती है, अच्छी बाइक पर्सनैलिटी में भी हो सकता है। बहुत कुछ एक लीडर में देखना पड़ता है। अब जैसे एक व्यक्ति अगर आपका मान लो एसओ चल रहा है, तो डियर माय फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना इस वीडियो को। हमारे बिल्कुल आपकी निगाह यहां पर होनी चाहिए। ये है एसओ, तो इसके अंदर भी 2 लैग चलेंगी। क्या? जैसे एक है, अगर इसमें प्लेसमेंट है तो ये भाई साहब ये चल रही है आपकी टीम के माध्यम से। बस आप यहां काम कर लो SGO में। अब SGO में भी आप 2 लैग खोल सकते हो। ये नहीं है कि 1 लैग होगी, क्योंकि एसओ में भी 2 लैग हैं और SGO में भी 2 लैग हैं, यानी आपकी है तो 2 ही लैग। लेकिन अगर इसे सिस्टम से देखेंगे तो यहां भी 2 लैग हैं और यहां भी 2 हैं, यानी हर एक प्लान के अंदर इसमें 2 ही लैग हैं। ठीक है, ये आपका बिजनेस है। अगर आपने यहां से आपकी लैग चल रही है गुरु के माध्यम से, टीम के माध्यम से, तो बहुत अच्छे जा रहे हो आप, बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट है आपका, टेंशन मत लो ज्यादा। इसके साथ में आप SGO में SGO को SAO करते हुए SAO करते हुए SAO 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 सारी आईडी आपकी SO में लगेंगी। याद रखना, एक भी आईडी आप SGO में मत प्लेस करना, SAO में, SGO के SAO में, तभी आपकी फ्यूचर में लैग अच्छी सेट हो सकती है। मान लो कोई व्यक्ति, जैसे देखो सेम पोजीशन है, ये आपके गुरु के माध्यम से लैग चल रही थी। अब कोई व्यक्ति यहां पर आ गया आपके यहां पर, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, तो यही वाली लैग आप चला रहे हो, आप भी गुरु बन गए, आप भी लीडर बन गए, तो ये भी आप चला रहे हो, तो ये भी चल रही है। तो सामने वाला जो व्यक्ति है आपके साथ जो आया है, वो भी अगर SGO में करके, वो भी SGO का SAO में आईडी लगाते
वो भी यहां से सफल हो जाएगा। यही एक प्लेटफॉर्म की पहचान है। ध्यान रहो, मैं फिर से समझा देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। SAO, राइट, SGO में अगर मान लो आपका गुरु बोला है कि आप टेंशन मत लो, एसओ में मैं चला रहा हूं, आप अपना SGO का एसओ देख लो, तो सारी आईडी एसओ SGO का आपका एसओ करके यहां वहां पर प्लेसमेंट करने के लिए जगह होती है। एसओ में प्लेसमेंट करते रहे हैं। सेम पोजीशन जैसे आपकी लेग चला के दे रही है, कोई व्यक्ति यहां पर आ जाता है, आपका मान लो एक आपका डाउनलाइन आ जाता है और वो भी अच्छा लीडर है, अच्छा लीडर बनना चाहता है, काम करना चाहता है, तो अगर वो व्यक्ति भी यहां आ जाता है तो वो क्या करेगा, एसजीओ का एसओ में अपनी आईडी लगाना, यानी ये भी बंदा जीत गया आपकी वजह से, यानी गुरु की वजह से, आप भी जीत गए अपने गुरु की वजह से। सबको सेम कंडीशन में सेम चार्ज, सेम एसपी सबको ही मिलता है। ये नहीं है कि यहां पर ऊपर वाले पैसे कमा रहे, हाँ ठीक है भाई, ऊपर वाले ज्यादा पैसे कमाते, लेकिन ऊपर वालों ने ज्यादा टाइम भी तो दिया, ये कहां चला जाएगा। ऊपर वालों ने ज्यादा यातनाएं तो झेली, ऊपर वालों ने आज पैसे ज्यादा कमाए तो ऊपर वालों ने वो टेंशन भी तो झेली, कंपनी को यहाँ के स्तर पे पहुंचाया। सोचा करा करो जरा सा, हर एक लीडर की आप इज्जत किया करो, सम्मान किया करो। जो लीडर इज्जत करने के सम्मान है उसी की इज्जत करें, बाकी भाड़ में जाए साला कोई भी व्यक्ति, ठीक है। आप अपने जो जिसे लगता है कि आप मैं रेस्पेक्ट कर सकता हूं करो, लेकिन बिना जाने टिप्पणी मत करो, बिना सुने। कभी भी मैंने देखा है, एक बहुत दिन पहले की बात है, मैं बातचीत कर रहा था, एक लड़का मेरे पास आता है और बहुत बड़ा लीडर है, नाम नहीं ले सकता, एडब्ल्यूपीएल का ही लीडर है, एडब्ल्यूपीएल का ही लीडर है। तो जिसकी टीम में काम कर रहा था वो समझ नहीं पा रहा था अपने डाउनलाइन को, जो डाउनलाइन के साथ, जो डाउनलाइन अगर उसने सीनियर पर बात रखी तो सीनियर से पहले उसके जूनियर के सीनियर को, यानी जिसकी टीम में मैं काम कर रहा था वो, एग्जाम्पल तौर मान लें कि जिसकी टीम में मैं काम कर रहा था वो, उसकी टीम में वो अपने सीनियर, और जो जिसमें मैं काम कर रहा था, मैं सीनियर से जब मिलता हूं तो जो मेरा जो सीनियर था वो अपने सीनियर के कान भर देता है, और यहां पे स्थिति खराब हो जाती है, लड़के का फ्यूचर खराब होने के चांसेस बन जाते। कैसे? देखो, जो बंदा लाखों करोड़ों का बिजनेस दे रहा है, क्या वो उसकी बात मानेगा या मेरी बात मानेगा? लेकिन मेरा यह मानना है, अगर आप अच्छे लीडर हैं, यदि आप ईमानदार हैं, चोर नहीं हैं, यदि आप अच्छे सिद्धांतों पर चलते हैं, यदि आप पूजा पाठ करते हैं, यदि आप आपकी इज्जत है, सम्मान है, तो सच्चाई से लड़के दिखाना, तब सामने आना, तब बात होगी। तो इस कदर भी कभी कभी दोनों पक्ष की बात हमेशा एक लीडर को सुननी चाहिए। आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, दोनों लीडर को आमने सामने बैठाकर आप सही तरीके से सही मार्गदर्शन, सही आंसर ले सकते हैं। अदरवाइज कितने बड़े लोगों से भी भूल हो गई। कैसे? एग्जाम्पल बता रहा हूं, हनुमान जी की आपने कहानी सुनी होगी, मैंने हनुमान जी को देखा नहीं लेकिन मैंने कहानी सुनी है। इसके साथ में अर्जुन को मैंने देखा नहीं लेकिन अर्जुन की कहानी सुनी है। अर्जुन जी जा रहे थे, हनुमान जी ने पूछ फेंक दी कि तुम इससे जो है क्रॉस करके नहीं जा सकते, तुमको शर्म नहीं आती है, तुमको लगता है कि तुम पागल हो, हैं? तो अर्जुन को गुस्सा आया। अर्जुन ने बोला, पागल तू है या मैं हूं? तो बीच रास्ते में यहां पर बैठा हुआ है, पूछ लेकर अपनी पूछ हटा, मुझे निकलने दे। बोले, मैं तो नहीं हटाऊंगा। हाँ, तुमको अगर तुम्हें ताकत है तो मेरी पूछ उठा दो। अब भाई साहब हिलाते हिलाते मर गया और पूछ नहीं हटी। अब पूछ नहीं हटी तो यहां पर कितने व्यक्ति थे? ओनली 2। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, मामला रफा दफा कराया, 3 व्यक्ति मिल गए। याद रखिए मेरे लीडर्स लोग, याद रखिए मेरे एडब्ल्यूपीएल के लोग, याद रखिए मेरे छोटे और बड़े लीडर, याद रखिए मेरे बूढ़े और जवान और युवक और युवतियां, याद रखिए, कभी भी एक पक्ष की बात ना सुने। सुनना है बैठा के दोनों पक्ष की बात सुने, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। डियर माय फ्रेंड्स, आज आपको एडब्ल्यूपीएल कंपनी का एसओ और एसजीओ समझ में आ गया होगा। एच लग रहा है, एस जी बना देते हैं आपको। अब फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, फिर से एक बार सुन लो, क्योंकि ये एसजीओ मेरे भी बहुत दिन में समझ में नहीं आया था। सच बताऊं तो 1 से 1.5 साल में मुझे एसओ और एसजीओ समझ में आया था, और जिसको ये चीज समझ में आ गई, बिजनेस बहुत इजी हो जाएगा करने के लिए। याद रखना, एसओ में मान लो हमारी कंपनी के अंदर 2 लैग होती हैं, ठीक है, हमारी कंपनी के अंदर 2 लैग होते हैं, तो हर एक लैग के अंदर, जैसे एसओ है ये अपना एक आदमी है, इसके अंदर 2 लैग होंगी। एसजीओ है ये भी अपना एक आदमी है, इसके अंदर भी 2 लैग होंगी। ओनली है 2 लैग का प्लान, लेकिन एसजीओ में आप कितनी भी लैग बना सकते हैं, कितनी भी लैग खोल सकते हैं, नो डाउट। ये आपको भी पता नहीं लगेगा आने वाले समय जब आपकी बड़ी टीम बनेगी।
तो SAO अगर आपके गुरु के माध्यम से या टीम के माध्यम से चल रहा है तो आप SGO में अपना काम खींच दो। SGO का SO आईडी लगा लगाकर कोई व्यक्ति आपके साथ आ गया यहां पर, मान लो आपका जूनियर, तो वो भी SGO में आईडी लगाएगा, पहले लगाएगा SGO करेगा और SGO का सीधा SO में आईडी खींच के लगा देगा। ये है SGO का SO और SO का SGO, SGO का SAO और SAO का SGO और SGO का SAO और SGA का SGO का SAO। फिर से रिपीट करते हैं, SAO का SGO, SGO का SAO, SGO, SGO का SAO, SGO का SAO और SGO का SGO। तो ये बहुत बड़ा मतलब समझने में फेर है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं। ये वीडियो बार बार देख लेना, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, SAO का मतलब यहां भी SO का अगर आईडी यहां लगा रहे हो आप, जैसे मान लो एक पर्सन है, आप हो, मान लो आपका नाम रामू है, रामू SO में आईडी लगाया तो दोनों तरफ काम करना चाहता है, दोनों तरफ काम करेगा तो उसे SO का SAO भी लगा देखना पड़ेगा, SGO का देख, यानी इधर भी 10 आईडी लगानी पड़ेगी, 10 आईडी लगानी पड़ेगी और वो यहां पर आईडी चलती रहेंगी। तो यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। तो डियर माय फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए मेरे पेज को जरूर फॉलो करें। मेरे वीडियो आप लोग ही बढ़ा सकते हो। मुझे खुशी मिलती है जब ज्यादा से ज्यादा व्यूज आते हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब मिलते हैं। डियर माय फ्रेंड्स, मैं बहुत कुछ करने वाला हूं इस इंडस्ट्री के लिए, बस सही प्लेटफॉर्म सही तरीके से इंतजार रहेगा। आप सभी लोग मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। दिल्ली में ही आपको आना पड़ेगा अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो। थैंक यू वेरी मच। दिस इज डॉक्टर MK सिंह। जय हिंद, जय भारत।